हेडिंग डालिए नोड, लिखिए द स्पेस ऑब्लिक प्लेन, द स्पेस अथवा प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द स्पेस अथवा प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron is 0, probability of finding electron is 0 are called as node, are called as node। ऐसे ही तो पढ़ाए थे, जो बताए थे एसपीडीएफ में जो सेंटर तो वाला ऑर्बिटल बताया गया, ठीक है, वो अलग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम बताया गया, यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा, नो इशू। ठीक। लिखिए नोड आर ऑफ टू टाइप्स, नोड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट जो है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड ऑब्लिक एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। इसका फार्मूला होता है n-l-1 और सेकंड होता है सॉरी ये स्फेरिकल नोड आर रेडियल, स्फेरिकल नोड आर रेडियल नोड और सेकंड जो होता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड आर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल। देखिए नोड दो तरफ होते हैं, एक स्फेरिकल नोड और सेकंड होता है एंगुलर नोड। हो गया, चलिए थोड़ा सा समझ लिया जाए होता क्या है। और टोटल नोड अगर हम निकालेंगे, टोटल नोड जो होगा, टोटल नोड का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। टोटल नोड क्या हो जाएगा n-l-1 प्लस l करेंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, n-1। टोटल नोड क्या आएगा n-1, ठीक है। मेरी बातें हो गई, चलिए इसको अब समझा जाए, ध्यान से समझ लिया जाए क्या होता है। चल रहा है देखिए ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद एक सेल होता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद फर्स्ट सेल होता है। ऐसा नहीं न्यूक्लियस का कोई खाली स्थान नहीं है, जहाँ न्यूक्लियस समाप्त होगा उसके बाद सेल शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अब इस सेल के बाद एक सेकंड सेल आएगी, फिर इसके बाद थर्ड सेल आएगी, फिर फोर्थ सेल आएगी, फिर फाइव्थ सेल आएगी। इस तरह सेल बनती चली जाती है। तो नोड होता क्या है, स्फेरिकल नोड क्या होता है, ये जैसे देखिए एक सेल ये होगा, दूसरा सेल होगा, इस सेल और इस सेल के बीच में खाली स्थान यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा ना। इस सेल और इस सेल में जो खाली स्थान यहाँ इलेक्ट्रॉन जो वाइट पोर्शन दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है ना, इसी प्लेन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। या ये स्फेरिकल नोड है या रेडियल, इसे बोलते हैं रेडियल नोड, क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। समझ में? जैसे देखिए नाभिक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद सेल है, फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में एक नोड पाया जा रहा है, सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच नोड पाया जा रहा है, थर्ड और फोर्थ के बीच में नोड पाया जा रहा है। ये जो स्फेरिकल में इसलिए इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। समझना, इसका रीजन कैसा है, स्फेरिकल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, ठीक है। और एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड समझ लेंगे, जैसे मान इस तरह से ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल जो बीच में खाली स्थान होता है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जा रहा है इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इसे बोलते हैं, ये इस प्लेन में, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनर नोड या एंगुलर नोड। क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड। और अगर डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं, डबल डबल इसमें दो ऐसा प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया, एक प्लेन ये वाला होगा, दूसरा प्लेन ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे क्या बोलेंगे, ये एंगुलर नोड हो जाएगा। अब आपको समझ में आया एंगुलर नोड और रेडियल नोड। हाँ, मैं अभी वही क्वांटम नंबर है, मैं आपको जैसे सपोज करिए आपको एस ऑर्बिटल में बात करें, एस ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल में आपको नोड निकालने हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल में आप 1s की बात करेंगे, 1s में आप 1s की बात करेंगे तो जो स्फेरिकल नोड होगा, स्फेरिकल नोड का फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो n का मान 1s के लिए 1 होगा, l का मान 0 होता है, ये 0 होता है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो 1s होता है उसमें कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं पाए जाते। कैसे नहीं पाए जाते, डायग्राम में देखिए, ये न्यूक्लियस है, जस्ट बाद पहला कक्षा है, ये कक्षा है, पहला सेल है, न्यूक्लियस के बाद जस्ट पहला सेल है। तो पहला बताइए यहाँ न्यूक्लियस पाया कि न्यूक्लियस जहाँ समाप्त हुआ वहाँ सेल पाएगा, तो बीच में से कोई खाली स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा? नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए इसका 1s के लिए जो स्फेरिकल नोड आया क्या आया? 0 आया, 0 आया। अगर हम 2s की बात करेंगे, 2s की बात करते हैं तो 2s देखिए n माइनस l माइनस 1, तो n का मान क्या होगा? 2 होगा, l का मान 0, l का मान s के लिए ऑलवेज 0 होता है, और ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। 2s के लिए स्फेरिकल नोड क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए 2s जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें पाया जाएगा, सेकंड सेल पाया जाएगा, तो 1s और 2s के बीच में एक ऐसा स्पेस मिल रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ये मिल रहा है ना, तो इसी क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। इसीलिए इसका स्फेरिकल नोड कितना आया? 1 आया। इसका जो स्फेरिकल नोड का वैल्यू आया कितना आया? 1 आया, समझ में आया? अब इसीलिए मान लीजिए 3s का निकालते हैं। अगर 3s की बात करते हैं तो हाँ 3 माइनस 0 माइनस 1 2 आएगा, तो 3s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में दो ऐसा खाली स्थान मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, एक ये हो गया, ये हो गया, तो 2 रेडियल नोड मिले। समझ में आ रही बातें? तो 2 हो गया। ये तो हम रेडियल। अगर हम एंगुलर नोड की बात करते हैं, एंगुलर नोड इक्वल टू ये होता है वैल्यू ऑफ l। क्या होता है? वैल्यू ऑफ l। तो कोई भी ऐसा ऑर्बिटल होगा, कोई भी ऐसा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा? 0 क्यों होगा? s ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है, इसमें ऐसा कोई खाली स्थान होता नहीं जहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, इसमें पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ऐसा कोई रीजन नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए इसमें जो रेडियल नोड होता है और एंगुलर नोड होता है क्या होता है? 0 होता है। एंगुलर नोड क्या होता है? 0 होता है। अगर p ऑर्बिटल की बात करेंगे, p कोई भी p ऑर्बिटल हो 1 हाँ 1 होगा, क्योंकि वैल्यू l होता है, l का मान 1 होता है। तो p ऑर्बिटल बताया ना, एक ऐसा रीजन मिलेगा एक ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, तो चाहे 2p हो चाहे 3p, कोई भी p होगा उसमें एंगुलर नोड क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? अब अगर d की बात करेंगे तो d ऑर्बिटल के लिए हाँ क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ l होता है, तो इस d के लिए क्या होता है? 2 होता है। क्लियर हुई बातें? तो इस तरह से अब मान लीजिए जैसे आपको 3p ऑर्बिटल में 3p में पूछे कितने रेडियल नोड होंगे और कितने एंगुलर नोड होंगे, तो हम इसके लिए रेडियल नोड को निकालते हैं। रेडियल नोड, तो रेडियल नोड निकालेंगे इसके लिए 3 माइनस 1 माइनस 1 क्या आया? 1 आया। और अगर एंगुलर नोड की बात करेंगे तो एंगुलर नोड क्या होगा? 1 होगा। टोटल नोड कितना हो जाएगा? 2। टोटल नोड 2 हो जाएगा। इसको जोड़ सकते हैं या n माइनस 1 कर सकते हैं, तो n में 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बातें क्लियर हुई? यही होता है आपका नोड और नोडल प्लेन।